नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। शिमला में होगी 17वीं अखिल भारतीय नाट्य एवं नृत्य प्रतियोगिता। देश भर से आएंगे 1000 कलाकार। शिमला में 6 जून से 10 जून तक 17वीं अखिल भारतीय नाट्य एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम अखिल भारतीय कलाकार संघ यानी AIAA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों से लगभग 1000 कलाकार हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 13 राज्यों की प्रमुख नाट्य मंडलियां भी प्रस्तुति देंगी। AIAA के अध्यक्ष रोहिताश्व गौड़ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि प्रतियोगिता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। गौड़ ने बताया कि स्वच्छ हिमाचल और नशा मुक्त भारत जैसे विषय पर नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता रैलियां आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता के समापन के बाद 11 जून को कला कुंभ शिमला नाम से एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें देश के प्रमुख शास्त्रीय नर्तक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उसी दिन मॉल रोड पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। AIAA द्वारा इस अवसर पर भारतीय कला, नाट्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। रोहिताश्वर गौड़ ने कहा कि इसके साथ ही इन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। पाउंटा साहिब में 1 दर्जन से अधिक पेयजल योजनाएं ठप। शिवपुर, फूलपुर समेत कई इलाकों में गहराया पेयजल संकट। विभाग वैकल्पिक पेयजल स्रोतों से पेयजल सप्लाई जोड़ने का हर कर रहा है प्रयास। जिला सिरमौर के उपमंडल पाउंटा साहिब की 1 दर्जन से अधिक पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यहाँ योजनाओं में जलस्तर घटने के बाद क्षेत्र के कई गांव पेयजल संकट में गहरा है। विभाग लोगों की समस्या देखते हुए वैकल्पिक पेयजल स्रोतों से सप्लाई जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति विभाग पाउंटा साहिब के एक्सन JS ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक पेयजल योजनाएं जलस्तर घटने के चलते प्रभावित हुई हैं। ग्राम फूलपुर एवं शिवपुरी समेत कई इलाकों में लोगों को पेयजल समस्या उठानी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी समस्या को लेकर उनसे मिले हैं। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा है वहां अन्य वैकल्पिक पेयजल स्रोतों से सप्लाई जोड़ने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। किसी भी तरह के लोगों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। 15 जून से हिमाचल के 5 टोल बैरियरों पर फास्टैग से होगी वसूली। जाम से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर 15 जून से फास्टैग से शुल्क वसूला जाएगा। बिलासपुर, परवाणू, सिरमौर, नूरपुर और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत होनी है। पहले चरण में 4 लेन से जुड़े टोल बैरियरों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जिला बिलासपुर में घरमोड़ा, सोलन में परवाणू और टीपरा, सिरमौर में गोविंदघाट, आबकारी जिला नूरपुर में कंडवाल और ऊना में महतपुर बैरियर पर फास्टैग से वसूली की तैयारी है। शेष बैरियर दूसरे चरण में कवर होंगे। टोल बैरियर लेने वाली कंपनियों ने फास्टैग से वसूली के लिए मशीनें स्थापित कर दी है। 8 जून से इसको लेकर ट्रायल शुरू होगा। परिवहन कर्मचारियों को राहत। HRTC 24 घंटों में करेगा वेतन निर्धारण। परिवहन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कोर्ट को बताया कि 24 घंटे के भीतर वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो वर्ष 2004 से 2005 के बीच नियुक्त किए गए थे। कर्मचारियों को पिछली तारीख से ही लाभ मिलेंगे। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार निगमों, बोर्डों को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। आदेशों की अनुपालना के लिए इस मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है। सुख बोले, शुल्क लेने की सरकार से नहीं की सिफारिश। अस्पताल प्रबंधन खुद तय करेगा लगाना है या नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की ओर से अस्पतालों में OPD पर्ची के लिए 10 रुपए का शुल्क लेने की कोई सिफारिश नहीं की गई है। कहा कि अगर कोई अस्पताल प्रबंधन चाहता है कि उसे सफाई व्यवस्था के लिए 10 रुपए लेने हैं तो अपने सर पर फैसला ले सकता है। ये उस अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को फैसला लेना है कि शुल्क लगाना है या नहीं। सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की। सीएम ने पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बातें कही। जून में कुल्लू के लिए 4 हवाई उड़ानें पैक कर रही हैं। एडवांस बुकिंग टूरिज्म को फायदा।
पैटर्न सीजन के लिए हवाई उड़ानों में भी सैलानियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिल्ली, देहरादून और जयपुर से कुल्लू मनाली आने के लिए जहां सड़क से 10 से 15 घंटे का समय लगता है, हवाई जहाज में 1.25 घंटे से 2 घंटे का सफर तय कर यहां पहुंच रहे हैं। समर सीजन में कुल्लू मनाली और लाहौल की ठंडी वादियों को निहारने के लिए सैलानी हवाई सेवा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के लिए चलने वाली सभी उड़ानें आजकल पैक चल रही हैं। जून में दिल्ली से भुंतर, देहरादून से भुंतर, जयपुर से भुंतर और अमृतसर से भुंतर की हवाई उड़ानें पूरी तरह से पैक है। 2024 से हवाई सेवाओं का दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों के लिए किए गए विस्तार होने से घाटी में हाई प्रोफाइल सैलानियों की पहुंच अधिक हो गई है। पर्यटन कारोबारी गौतम ठाकुर, राजेंद्र प्रकाश, उगम राम और प्रकाश चंद ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा मुख्य साधन है। सरकार को इसका विस्तार और भी बढ़ाना चाहिए। हिमाचल के होटलों में हर महीने लिए जाएंगे पानी, खाने के सैंपल, गुणवत्ता में कमी पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर के होटलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्धारित मानकों पर अब भोजन तैयार होगा। इसके लिए होटलों ने अब ईट राइस कैंपस करना शुरू कर दिया है। पर्यटन नगरी कसौली के 4 होटलों में व्यवस्था शुरू भी कर दी है। खास बात यह है कि ईट राइट कैंपस बनने के बाद होटलों में हर माह पानी के सैंपलों की जांच करवाई जाएगी। ये जांच FSSAI की मान्यता प्राप्त लैब से होगी। वहीं तैयार खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी। अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जारवा पिछले 1.5 माह से डॉक्टर को डेपुटेशन पर भेजे जाने से मरीज परेशान। नवयुवक मंडल जारवा विकासखंड शिराय के सबसे दुर्गम क्षेत्र जारवा जुनेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को पिछले 1.5 महीने से डेपुटेशन पर भेजने से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोज चिकित्सालय से बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ता है। ये जानकारी रुद्र सेना के उपाध्यक्ष केशव शर्मा ने प्रेस बयान और नवयुवक मंडल जारवा जुनेल के प्रेस नोट के माध्यम से दी। केशव कुमार ने बताया कि पिछले 1.5 माह से अब तक जारवा के डॉक्टर को रोनहाट भेज दिया गया है, जिससे जारवा PSC पहुंचने वाले सभी बीमार लोगों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ता है। हाल ही में महिला को पहाड़ से गिर जाने के बाद PSC में लाया गया। डॉक्टर न मिलने से बिना प्राथमिक उपचार के ही मरीज को राजगढ़ पहुंचाना पड़ गया। गनीमत रहे कि लंबा रास्ता तय करने के बाद हालत स्थिर है। रोजाना 60 से 70 लोगों को लगने वाली OPD पिछले 1.5 माह से खाली पड़ी है। आपातकाल में प्राथमिक उपचार तक पीड़ितों को नहीं मिल पाता है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।